नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राठा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जी के मंच पे। तो हमने दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की हुई है। तो ज्योग्राफी की क्लास में हमने क्या है, सोलर सिस्टम शुरू किया हुआ है। और सोलर सिस्टम में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। जैसे सोलर सिस्टम शुरू किया हुआ है। सोलर सिस्टम ने हमें क्या है, सूरज को पढ़ लिया है, सन को पढ़ लिया, और उसके बाद में हमने ग्रह को, प्लानेट को शुरू किया हुआ है। प्लानेट्स को शुरू किया हुआ है। प्लानेट्स में भी हमने क्या है, बहुत सारे ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है। तो बाकी जो बचते हैं ग्रह तीन, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था कि ग्रह के बारे में, ग्रह किसे कहा जाता है, तो ग्रह किसे कहा जाता है, नज़दीकी तारों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ग्रह के हमने ग्रह पढ़ लिए थे, बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति के बारे में और शनि के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी और इसे क्या कहा जाता है, हेरा ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह। तो इसे हरा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मीथेन और अमोनिया गैसों की अधिकता की वजह से इसका रंग हरा है और इसे हरा ग्रह कहा जाता है। मीथेन और अमोनिया गैसों की वजह से इसका रंग कैसा है, हरा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है या ग्रीन प्लानेट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरुण ग्रह को कहा जाता है। अब हम बात करें तो लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण ग्रह को। और क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को, क्योंकि ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे झुका हुआ है, 90 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है ये अपने अक्ष के ऊपर। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसके परिक्रमण की बात करें हम, इसका परिक्रमण क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज इसका क्या है, परिक्रमण है। हमने कल की क्लास में बात किया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में सिर्फ दो ही ग्रह हैं जिनका परिक्रमण होता है। तो क्लॉकवाइज में हमने किस किस का जिक्र किया था, क्लॉकवाइज में हमने जिक्र किया था एक तो शुक्र और एक क्या है, अरुण ग्रह। शुक्र और अरुण ग्रह का परिक्रमण कैसा है, इनका परिक्रमण है क्लॉकवाइज। ठीक है, और बाकी सभी ग्रहों का अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज इनका क्या होता है, परिक्रमण होता है। ये हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में उलझाने के लिए एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह, या इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं वरुण ग्रह को। अगर इसकी खोज की बात करें तो हम, जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। जॉन गैले ने इसकी क्या की थी, खोज की थी वरुण ग्रह की। और हम बात करें तो सौरमंडल का क्या है, सबसे बाहरी ग्रह कहा जाता है वरुण को। तो क्या है और जानकारी इसके बारे में, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह, सबसे बाहरी ग्रह कह सकते हो आप, या सूर्य से दूरी में सबसे
सबसे दूर ग्रह कहते हैं वरुण ग्रह को। और हम बात करें तो अगर वरुण ग्रह को और क्या कहते हैं हम, सबसे ठंडा ग्रह भी क्या कौन सा है, वरुण ग्रह ही है, क्योंकि इसके पास सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है दूरी की वजह से। तो अगर हम बात करें तो इसका परिक्रमण काल कितना वर्ष का होता है, 165 वर्ष का इसका क्या है, परिक्रमण काल है। और सबसे लंबा परिक्रमण काल भी इसी का है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे लंबा परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो किस ग्रह का है, वरुण ग्रह का परिक्रमण काल सबसे लंबा है। 165 वर्ष लग जाते हैं इसे अपने परिक्रमण पूरा करने में सूर्य का। तो ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। अगला हमारा ग्रह आता है पृथ्वी। बाकी सभी ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। पृथ्वी या अर्थ, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है अब। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी कितनी है। पृथ्वी की दूरी सूर्य से हम बात करें तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। वैसे एक्चुअल डाटा कितना है इसका, 14.98 करोड़ किलोमीटर है एक्चुअल डाटा। वैसे इसे 15 करोड़, कई बुक में 15 करोड़ मान लेते हैं, कई बुक में 14.98 करोड़ कह देते हैं। अब हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, एक खगोलीय इकाई कह देते हैं। एक खगोलीय इकाई या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह देते हैं 15 करोड़ को। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, या तो ऑप्शन में क्या होगा, एक खगोलीय इकाई, या फिर क्या होगा 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर 14.98 करोड़ किलोमीटर। इन दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, एक खगोलीय इकाई कह देते हैं हम 15 करोड़ किलोमीटर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगर हम सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें तो हम प्रकाश की गति कितनी है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश की गति है। अब आप देख लो, इतनी दूरी हो गई पृथ्वी की सूर्य से, इस स्पीड से सूर्य का प्रकाश चलता है, तो इतने समय में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। कुछ एक बुक में 8 मिनट 16 सेकंड कह देते हैं, तो मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट है इतना। ठीक है, 8 मिनट 18 सेकंड। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, कल की क्लास में हमने देखा था कि ग्रह 2 प्रकार से हमने विभाजित किए थे, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। ठीक है, ठोसीय ग्रह या इनको क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह कह देते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा। वैसे तो आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लेकिन एग्जाम
में आपका भी प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, और एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, और बाकी अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। और हम अगर बात करें, अगले पेज पे चलते हैं, और पृथ्वी का आकार की बात करें हम, वैसे अगर ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में पृथ्वी का आकार कौन सा है आकार के हिसाब से, तो 5वां स्थान आता है पृथ्वी का। 5वां स्थान है सौरमंडल में आकार की दृष्टि से। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और आपसे पूछ लिया जाए आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह। और अगर इस तरह से सीधा आकार में पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान किस नंबर पे आता है, तो 5वें स्थान पे आता है आकार की दृष्टि से पृथ्वी। और हम अगर बात करें तो सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी सूर्य से कितनी छोटी है या सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अब हम अगर बात करें पृथ्वी के अक्षेत्रफल की, पृथ्वी का अक्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी का क्या है, अक्षेत्रफल है। अब इसको आप गुणा कर दो इससे, तो सूर्य का अक्षेत्रफल आ जाएगा आपके सामने। अब हम बात करते हैं सूर्य की त्रिज्या की और पृथ्वी की त्रिज्या की। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना ज्यादा है। अब हम बात करते हैं अगर पृथ्वी की त्रिज्या की, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है, या कुछ बुक में इसको क्या कह देते हैं, 6400 किलोमीटर कह देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर या 1371 किलोमीटर। ठीक है, और सूर्य की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना ज्यादा है। तो आप इसको गुणा कर लो 109 से, तो सूर्य की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। अब हम बात करें तो अगर गुरुत्व बल की, सूर्य का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल से 28 गुना ज्यादा है। तो अब हम बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्व बल कितना है, 9.8 मीटर। पृथ्वी का गुरुत्व कितना है, 9.8 मीटर सेकंड। ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्व है। और सूर्य का गुरुत्व कितना है, फिर हम पृथ्वी के गुरुत्व से 28 गुना ज्यादा है सूर्य का गुरुत्व। तो चले आगे बढ़ते हैं हम। घनत्व की बात करें तो
पृथ्वी का घनत्व बाकी सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। घनत्व की बात करें तो हम सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? घनत्व सबसे ज्यादा है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व पड़ता है भाई हमारा 5.25 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, इतना घनत्व है पृथ्वी का और सबसे ज्यादा है घनत्व पृथ्वी का बाकी ग्रहों में। अब हम बात करें तो अगर आपके सामने बात आ जाएगी कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम घनत्व है शनि का, सैटर्न का 0.69। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है 0.69 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? घनत्व है शनि का सबसे कम। और सबसे अधिक घनत्व की आपसे पूछे तो एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। तो आकार कैसा है पृथ्वी का? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो अब तक आपने सोचा होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड टाइप की है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। जियोड शेप है पृथ्वी की, जियोड या पृथ्वाकार कह देते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपको क्या याद रखना है? तो पृथ्वी का आकार है जियोड। ठीक है, जियोड तरह की संरचना है पृथ्वी की। तो हमने क्या पढ़ लिया? अब तक पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया सारा कुछ अच्छे से। चलो आगे हम और बात करते हैं। अगर पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 51.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है पृथ्वी का क्षेत्रफल। 51.2 करोड़ किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब हम बात करें, अगर इसको दो भागों में बांटा गया है क्षेत्रफल को पृथ्वी के, दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है स्थल भाग, एक होता है जल भाग। एक क्या है? स्थल भाग और एक क्या है? जल भाग। ठीक है, अब हम बात करें तो अगर स्थल भाग और जल भाग की, तो जल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल है और बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारी पृथ्वी पर स्थल है। तो 29% क्या है? हमारी पृथ्वी पर स्थल भाग है। 71% भाग क्या है? जल भाग है हमारी पृथ्वी पर। अगर हम बात करें तो इसे कितना कह देते हैं? 1/3। तो ठीक है, 1/3 भाग क्या है? स्थल भाग है पृथ्वी का। और जल भाग की बात करें तो 2/3 भाग क्या है? जल भाग है हमारी पृथ्वी का, या 71% कह लो इसे। स्थल भाग की बात करें तो स्थल भागों में हमने इसको 7 महाद्वीपों में बांट लिया है पृथ्वी को। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीपों में बांटा है हमने स्थल भाग को। 29% भाग है। अगर हम बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों को क्रम के अनुसार ही लिखते हैं, उनके क्षेत्रफल के हिसाब से। जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो छोटा है उसको अंतिम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आता है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में। और उसके बाद क्या आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है क्षेत्रफल में दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप।
अंटार्कटिका महाद्वीप। और उसके बाद क्या आता है, यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो हम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये इनका क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करें अगर जल भाग की, तो जल भाग को हमने कितने कितने महासागरों में बांटा है, तो 5 महासागरों में बांटा है हमने जल भाग को। 5 महासागर हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और इसका क्या है, अगर हम गहराई की बात करें तो सबसे गहरा भी महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर आता है, गहराई में भी दूसरे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। फिर बात करते हैं हम हिंद महासागर की। हिंद महासागर विश्व का ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है, तो वो क्या है, हिंद महासागर है। उसके बाद आता है अंटार्कटिका महासागर आता है। और उसके बाद क्या आता है, आर्कटिक महासागर आता है। आगे की क्लासों में हम इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर। ये इनका क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से हमने क्रम में लिख दिया है। सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। और यही क्या है, इनका क्रम गहराई के हिसाब से भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। उसके बाद अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और आर्कटिक। और इसी तरह से क्रम क्या रखा है हमने, क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का भी क्षेत्रफल के हिसाब से रखा है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ये हमने जान लिया है। अब हम इनके बारे में आगे की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में और जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।